राम राम, सादर प्रणाम सभी को। मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ लेके पुनः उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि भोले बाबा की बारात आई है और सब भोजन करने के लिए बैठे हैं। कन्या पक्ष की जो स्त्रियां हैं, माँ पार्वती की सखी सहेलियां हैं, सब बारातियों को प्रेम भरी गाली गीत गा रही हैं। आइए अब अगला प्रसंग सुनते हैं, गाली गीत क्या गा रही हैं, उसके बाद क्या होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आती है कुछ कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लगभग रोज प्रतिदिन ये रामचरितमानस का कुछ पाठ अर्थ सहित डालती हूँ। आप लोग इसको श्रवण करिए। बहुत ही भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण ये कथा है, सबको पता है। आप लोग हमारे साथ सुनिए और आनंद लीजिए। आइए कथा की ओर चलते हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग बचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़े वो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहो, अचवाई दीन है पान गवने बास जहाँ जाको रहो। जब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी तो देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगे। इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर भी सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। पान का बीड़ा खाने के भोजन करने के बाद बहुत शुभ होता है। सबको पान का बीड़ा खिलाया गया। उसके बाद जो जहाँ ठहरा था अपने अपने स्थान को वो प्रस्थान कर गया। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही जथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गाँव ही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय नबरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उनको अपने साथ लेके आती हैं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। माँ जगदम्बिका, माँ पार्वती का रूप इतना मनोहर, इतना सुंदर है कि कोई कभी अपनी वाणी, अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता है। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोट हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कोट हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव
जहाँ, अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु कर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं बताया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उनके कहते हुए सकुचा जाते हैं, उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भवान, को सुनि संशय करय जिन सुर अनादि जिय जान। अब यहाँ पे देखिए, मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। अब मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर अपने मन में शंका न करे, संशय न करे कि ये गणेश जी तो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, तो शिव जी और पार्वती जी के विवाह में गणेश जी कहाँ से आ गए। गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वो कहाँ से आ गए। ये कोई अपने मन में शंका ना करे, संशय ना करे, क्योंकि प्रभु अनादि हैं और गणेश जी प्रथम पूज्य पहले से ही हैं। इसलिए शिव और पार्वती जी के शादी में भी उनकी पूजा सबसे पहले उन्हीं की हो रही है। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। कही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार से बाजे बाजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया, सारे देवता प्रसन्न हो गए। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। इतना दान दहेज हिमाचल ने दिया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, माँ मैना शिव जी के चरण को पकड़कर अपनी पुत्री के लिए क्या कहती हैं। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होय प्रसन्न बरुदेव। उमा कहती है, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। यानी हिमवान और माँ मैना दोनों शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने उनके चरण पकड़ते हैं, उनके हाथ पकड़ के कहते हैं
कि दान दहेज देते हैं, मैं आपको कुछ देने लायक नहीं हूँ, ये हमारी पुत्री मुझे प्राणों से प्यारी है, आप इसका ध्यान रखिएगा, इसको अपने घर की टहलनी बनाइएगा, अपने घर की गृहिणी बनाइए और घर की देखभाल करने वाली बनाइए हमारी पुत्री को। और बाबा भोलेनाथ शिव जी प्रसन्न होकर उनको बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्रकार से उनके मन के डर की घबराहट का समाधान करते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए। और ये भगवान की कथा का, भोलेनाथ की विवाह की कथा का यही विराम करते हैं। आगे की कथा, आगे का प्रसंग लेके फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव।